हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज द सीरीज ऑन अकाउंटेंसी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर, बैलेंसिंग ऑफ लेजर, तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आने वाला। तो ज़रूर उन लेक्चर्स को देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक। अकाउंटेंसी के टोटल मार्क्स है 30। जो टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी है उसमें से ज़्यादा एक या दो टर्म्स पूछे जाएंगे। लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, या कैपिटल या ड्राइंग्स क्या है, एक या दो टर्म्स पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल, बैलेंसिंग ऑफ लेजर, वहीं से पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पिछले लेक्चर जरूर देखें। लेजर, बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ लेजर वगैरह से, वो बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेजर को। यहाँ पे मैंने सैंपल एक लाया लेजर, ट्रायल बैलेंस का। डेबिट और क्रेडिट्स का टोटल करते हैं, सिंपल याद रखना है। डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल करते हैं और इनको देखते हैं कि ये क्या बराबर है। हाँ, यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। ये कहां से उठाते हैं ये ट्रांजैक्शन? ये याद रखना है, ये कहां से उठाने हैं हमें? लेजर से। आप सब लोगों को पता है हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम बैलेंसिंग करते हैं, इस लेजर के अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये याद रखना है कहाँ पे ट्रायल बैलेंस कहाँ पे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स कहाँ से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है, जर्नल, लेजर, बैलेंसिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट्स। आप सब लोगों को पता है, या अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि हम ड्यूअल अप्रोच अपनाते हैं अकाउंटिंग में। ड्यूअल अप्रोच का मतलब क्या है? हर किसी डेबिट का क्रेडिट साइड होता है। मतलब क्या है इसका? अगर मेरे बिजनेस में कहीं पे डेबिट साइड में 100 रुपया लिखता हूं, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन हो गई तो मुझे वो डेबिट साइड में लिखनी पड़ी 100 रुपीज। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे क्रेडिट साइड में भी हमें 100 रुपीज लिखना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या समझ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आपको खुद समझ आएगा। जब हम कोई सेल करते थे तो कहाँ पे डेबिट हो जाता था और कहाँ पे क्रेडिट हो जाता था। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जल्दी से समझाता हूं मैं। आप लोगों ने सेल की, सेल में आप क्या करते हैं? आपके पास गुड्स है, यानी कि आप बिजनेसमैन हो, आपके पास चीजें सर्विसेज है। तो आप सेल में इन गुड्स को बिजनेस से बाहर निकालते हो, यानी कि आप किसी कस्टमर को देते हो। यानी कि आपने एक बिजनेस कस्टमर को गुड्स दे दिया, उसने आपको क्या दिया? उसने आपको दिया मनी। आपके बिजनेस से क्या चला गया? गुड्स, एसेट एक एसेट तो चला गया, लेकिन मनी भी एसेट है, ये एक एसेट आ गया। इसी को बोलते हैं एक साइड से डेबिट हो गया, दूसरे साइड से क्रेडिट हो गया। मनी आपके बिजनेस में आ गया, तो 100 रुपया का डेबिट हो गया, लेकिन दूसरा एसेट तो चला गया ना। जो गुड्स भी तो एसेट होते हैं, ये तो चला गया, तो इसीलिए 100 रुपया का क्रेडिट भी हो गया। 100 रुपये का क्रेडिट हो गया, यानी कि गुड्स आपके बिजनेस से बाहर चले गए, लेकिन 100 रुपये का पैसा आ गया, वो आपके डेबिट हो गए। इसी को बोलते हैं हर किसी डेबिट का क्रेडिट होता है, हर किसी डेबिट साइड का क्रेडिट साइड होता है। तो इसका मतलब क्या है फिर? जब हर किसी डेबिट साइड का क्रेडिट साइड होगा, इसका मतलब डेबिट साइड ऑलवेज शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। कॉमन सेंस है। जब हर किसी ट्रांजैक्शन का दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए। यही हम देखते हैं कहां से? ट्रायल बैलेंस से। जब ट्रायल बैलेंस में हमें पता चलेगा कि दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब एक्यूरेसी आ गई, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आ गई, यानी कि हमने कहीं पे गड़बड़ नहीं की है लिखने में। अगर बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ हो रही है, या तो कहीं पे कम लिखा, या तो कहीं पे ज्यादा लिखा, या तो कहीं पे भूल गए, या कुछ और। यह है ट्रायल बैलेंस का मकसद। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। तो कहां से उठाते हैं हम बैलेंसेस? लेजर से। लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं अलग अलग, सेल्स का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट, हर किसी अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड की अमाउंट उठाते हैं और क्रेडिट साइड के अमाउंट उठाते हैं, उन्हीं से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर हम देखते हैं क्या हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, क्या हमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर आ जाता है,
उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। होप आपको ये समझ आ रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के से हमें क्या पता चलेगा, कहीं पे एरर तो नहीं है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं होगी। उसके बाद हम बनाते हैं इसी से फाइनल अकाउंट्स, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये है ट्रायल बैलेंस का मकसद। इसके दो तरीके लिखने हैं। हर किसी अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, आप सब लोगों को पता है। तो एक तरीका ये हुआ कि हम सारी डेबिट वाली अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट वाले अमाउंट लिखेंगे, फिर इनका टोटल करके देखेंगे। यह है एक तरीका, इसको बोलते हैं टोटल मेथड। इसको बोलते हैं टोटल मेथड। यही लिखा है, टोटल अमाउंट्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट एंड टोटल अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट आर रिकॉर्डेड। वही रिकॉर्ड करके हम देखते हैं क्या ये बराबर है। या बैलेंस मेथड, बैलेंसिंग में हमने क्या दिखाया था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेबिट है, ये है क्रेडिट। अगर डेबिट साइड में 10,000 है, क्रेडिट साइड में 8,000 है, तो कम कहां से पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो हम बैलेंस यहां पे लिखेंगे। यह है बैलेंसिंग करना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। अगर आपको नहीं पता है तो बैलेंसिंग के लेक्चर देखिए। तो या तो एक तरीका यह है कि हम सारे अमाउंट लिखेंगे 10,000 8,000, या तो एक तरीका यह है हम सिर्फ ये बैलेंस लिखेंगे। 2,000 लिखा हमने बैलेंस, फिर दूसरे अकाउंट का भी बैलेंस होगा वो लिखेंगे। फिर हमें देखना है कि डेबिट साइड लिखना है कि क्रेडिट साइड लिखना होगा, वो हमें बैलेंस से भी पता चलेगा। लेजर के अकाउंट से हमें पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। फिर या तो बैलेंसेस का टोटल करके हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, या तो टोटल अमाउंट लिखेंगे। अगर टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे उसको बोलते हैं टोटल मेथड, अगर सिर्फ बैलेंसेस लिखेंगे उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। यही दो तरीके हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। यह है फॉर्मेट किसका, ट्रायल बैलेंस का। यहाँ पे लिखा होता है ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस एज ऑन डैश डैश, डैश में क्या आता है, डेट। यहाँ पे डेट लिखनी होती है यानी कि इस डेट पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिखने हैं ट्रांजैक्शन कौन सी हो, सेल है, परचेज है, क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, जो भी है यहाँ पे लिखना है। फिर देखना है डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखने से पहले दो टर्म्स है जो हमें समझनी है। आपको पता है जियो बहुत ही बड़ी बिजनेस है तो इसमें कितने अकाउंट होंगे, हजारों अकाउंट होंगे, इसमें हजारों लोग इससे जुड़े हुए होंगे। इसमें शेयर होल्डर्स हैं, रिसेंटली इसमें 10 इन्वेस्टर्स आ गए जिन्होंने इसमें से बहुत सारे शेयर्स खरीदे, बहुत सारे शेयर्स खरीदे। अब आप खुद देखिए, अमेरिका की एक कंपनी जियो में शेयर्स खरीदते हैं, तो आप खुद देखिए कि इसमें कितने ज्यादा अकाउंट्स बन जाएंगे। पर्सनल अकाउंट, सम ऑफ देम में शो डेबिट बैलेंस, सम ऑफ देम में शो क्रेडिट बैलेंस। अब अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, अब जब हजारों पर्सनल अकाउंट इससे रिलेटेड होंगे, क्या हम सारे हजारों अकाउंट्स लिखेंगे इसमें, तो ट्रायल बैलेंस पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा और उसको इवाल्युएट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ट्रायल बैलेंस का ये है कि डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमें देखनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली देखना है कि डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है। हम क्यों लिखेंगे सारे डेबिट बैलेंसेस के नाम और क्रेडिट बैलेंसेस के नाम, उनका एक लिस्ट बना के उनका टोटल करेंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि हमें क्यों अलग अलग लिखना है कि ए ने इतना डेबिट किया, बी ने इतना डेबिट लिया, सी ने इतना डेबिट लिया, हम उनका टोटल लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ओवरऑल हमें यही लिखना है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो हम क्या करते हैं, ए लिस्ट ऑफ नेम्स विद डेबिट बैलेंसेस इज प्रिपेयर्ड, जिसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। इसी तरह ए लिस्ट ऑफ नेम्स विद क्रेडिट बैलेंसेस इज प्रिपेयर्ड, जिसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ताकि हमें अलग अलग उनका नाम नहीं लिखना पड़े, हमें सिर्फ चाहिए क्या, टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स। उनके लिए हम उनका लिस्ट बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब है मनी। तो ये है मकसद किसका, सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर का। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे लाया मैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि क्या करना है। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट तो अब आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कहां पे आएगा, सेल्स कहां पे आएगा, प्लांट मशीनरी कहां पे आएगा। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का वीडियो देखिए, आपको सारा समझ आएगा आसानी से। तो अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इन सब का। राहुल का बनाना है 31 मार्च 2003 का तो ये है ट्रायल बैलेंस। सैलरी कहां पे आएगा, डेबिट में। क्यों, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चा हो जाता है वो डेबिट साइड लिखते हैं, और नॉमिनल अकाउंट की जो इनकम आ जाती है, इनकम किस साइड आ जाती है, क्रेडिट में। अगर इनकम आ जाएगी क्रेडिट होगी, अगर एक्सपेंस आएगा डेबिट होगा। इसी तरह ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने लिखी है। ये याद रखना कि
ट्रायल बैलेंस में ये वाला कॉलम नहीं होता है, नेचर ऑफ बैलेंस, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लाया, यहाँ तक होता है, यहाँ तक कॉलम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, ये वाला डेबिट क्रेडिट तक, ये वाला कॉलम जो है ये नहीं होता है, ये मैंने इसलिए लाया ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कौन सा अकाउंट क्या है और क्या होगा उसका। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट में आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, अगर इनकी सेल हो गई, जब गुड्स की सेल हो गई, गुड्स बिजनेस से बाहर हो गए, वो हो जाएगा क्रेडिट। अगर कोई चीज बिजनेस के अंदर आ जाएगा रियल एसेट में, रियल अकाउंट्स में, तो वो हो जाता है डेबिट। प्लांट मशीनरी बिजनेस में है, ये एसेट है तो डेबिट। इसी तरह ये सारी चीज क्या है, कमीशन पेड क्या है, ये है खर्चा, खर्चा हो जाएगा डेबिट। इसी तरह स्टॉक क्या है, एसेट है, ये हो जाएगा डेबिट। रिपेयर खर्चा है। इसी तरह ये सारी चीज आप लोगों को यहां से पता चलेगा। हम क्या लिख रहे हैं, डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, ये हम कहां से उठा रहे हैं, ये हम लेजर के अकाउंट से उठा रहे हैं। इसी तरह ये वाले ट्रांजैक्शंस, परचेज डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन क्या हो जाता है, ये आपको आराम से समझ आएगा अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पता है। जब हमने सारे लिखे तो फिर हम टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद हमें क्या पता चला, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यही है ट्रायल बैलेंस का मकसद, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। यह इलस्ट्रेशन सेकंड, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, द टैलिंग ऑफ द टू टोटल्स, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंश्योर्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बट नॉट अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है यहाँ पे। ये क्या मतलब है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का डेबिट था, इसका क्रेडिट भी हो गया, अगर हम दोनों ट्रांजैक्शन लिखने भूल गए तब भी डेबिट साइड बराबर आ जाएगा क्रेडिट साइड के। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 और 100 लिखना भूल गए, डेबिट साइड से भी और क्रेडिट साइड से भी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन लिख ली, तब भी डेबिट साइड आएगा किसके बराबर, क्रेडिट साइड को। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस से क्या इंश्योर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि ये साइड इसके साइड बराबर आएगा। जब दोनों साइड बराबर आएंगे इसका मतलब हमने कहीं पे कम ज्यादा नहीं लिखा है। लेकिन हम तो एक ट्रांजैक्शन भूल गए, वो कहां से पता चलता है, वो पता चलता है अकाउंटिंग एक्यूरेसी से। अकाउंटिंग एक्यूरेसी से जब हम एक ट्रांजैक्शन भूल गए पूरी की पूरी, डेबिट साइड से भी क्रेडिट साइड से भी, तब भी ट्रायल बैलेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी हो गई, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकली हम ठीक हो गए, लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम गलत कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी हम भूल गए। वही मकसद है यहाँ पे बोलने का कि ट्रायल बैलेंस से हमें सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, न कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी। अकाउंटिंग एक्यूरेसी फिर हमें आगे जाके पता चलता है बैलेंस शीट वगैरह से। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।